हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव दुर्गानंद सिविल क्लासेस की ओर से सभी विद्यार्थियों दोस्तों को आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आज हमारे महापुरुष और जो हमारे वीर योद्धा जो जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने अपने प्राणों की न्यौछावर करके हमारे देश को आज़ाद कराया, मुक्त कराया। जो अंग्रेजों की बेड़ियों में हम पूरे भारतवासी फंसे हुए थे, उनको आज़ाद कराने की भूमिका हमारे इस महान योद्धाओं ने किया है। इसलिए हम इनको बार बार और हजारों बार, लाखों बार नमन करते रहेंगे। ये भारत देश जब तक रहेगा तब तक ये हमारा 15 यानी कि हम लोग स्वतंत्रता तो मनाएंगे, लेकिन उन शहीद हुए जवानों को हम याद करते रहेंगे। जैसे ही बात करेंगे हम लोग कि ये 15 अगस्त जो मनाया हम लोगों ने, इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी। जिस समय ये चल रहा था वो सदी हमारी चल रही थी 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुके थे और शुरू होने के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने जापान ने मित्र राष्ट्रों पर आक्रमण किया। उसके पश्चात हुआ क्या कि जापान ने अपने को 15 अगस्त को ही दक्षिण कोरिया अर्थात मित्र राष्ट्रों के साथ समर्पण किया था। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोगों ने क्या किया, आज़ादी पाया। तो ध्यान में रखना है, ये 15 अगस्त इसलिए मनाया गया क्योंकि 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ था, जो अंग्रेजों की बेड़ियों से फंसा हुआ था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश के महान बड़े बड़े लोक नेता जो जनता के लिए नहीं, उन्होंने भारत माँ की भूमि के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया है। ऐसे ही वीर योद्धाओं को हमको एकता से बांध करके रखे हैं, इसलिए हम लोग उनको नमन करते हैं। और ऐसे ही महापुरुष हुए हमारे, जिनका नाम आता है महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने हमारे देश की वीरता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के प्रत्येक जनता के दुख और सुख को ध्यान में रख करके उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन चलाए, जो आज विश्व स्तर में सभी लोग जानते हैं। उस आंदोलन के माध्यम से हम लोग आज़ाद हुए, तो उनको मैं भी नमन करता हूं और मेरे संस्थान दुर्गानंद सिविल क्लासेस भी नमन करता है। तत्पश्चात ये हम जानेंगे कि जो 15 अगस्त 1947 को जब मेरा देश पूरे जश्न में मना रहा था, उसमें महात्मा गांधी उस सभा में मौजूद नहीं थे, अर्थात दिल्ली में मौजूद नहीं थे जहां पर ये 15 अगस्त मनाया गया था। इसकी मुख्य भूमिका देखी जाए तो 15 तारीख को नहीं मनाया गया, 16 अगस्त को झंडारोहण दिल्ली के लाल किले से किया था। और किया किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अर्थात 15 अगस्त को ही हम लोग केवल आज़ाद हो चुके थे, लेकिन हम लोग जश्न नहीं मनाया। उस जश्न के दौरान बंगाल में बड़े आम और जनता के मध्य विद्रोह चल रहा, हिंदू और मुसलमानों के मध्य इतनी खतरनाक विद्रोह चल रहा था, एक दूसरे से नरसंहार हो रहा था। इसको देखते हुए महात्मा गांधी जो जश्न में दिल्ली में समस्त देश के नेता राजनेता मौजूद थे, वो जश्न मना रहे थे कि हम आज़ाद हो चुके हैं। उस समय महात्मा गांधी बंगाल में थे और बंगाल में कंडीशन क्या थी कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो दंगा चल रहा था उसको शांत करने के लिए इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया है। इसलिए दोस्तों, ये बात हम कहेंगे कि आज हमारे देश में महात्मा गांधी ने भी बहुत कष्ट झेले। उस तरीके से हम लोग नमन करते हैं सभी महापुरुषों और जितने भी हमारे देश यानी भारत माता के लिए बलिदान हुए हैं, उनको भी महानायकों को मैं नमन करता हूं, मेरा संस्थान नमन करता है। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पूर्व जो महानायक थे जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने अपना आज छोड़कर मेरे लिए कल स्वतंत्र करके चले गए हैं। इस भारत माँ को अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, तो इनको भी नमन करेंगे।
तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक आए और आने के बाद अपनी पूरी शक्ति से इस देश को आज़ाद कराने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो उनको भी मैं नमन करता हूँ। अब दोस्तों, ये जो 15 अगस्त आपका मनाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री की जो बातें बताई गई हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो नियम बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप भी लोग अपने घरों में रह करके सुरक्षित 2 गज की दूरी बना करके और सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करके आप लोग भी स्वतंत्रता दिवस मनाए होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई का जो अवसर है वो बड़ा जटिलता है और दूरियां हैं, और ये करने का मुख्य कारण क्या बना है, इस विश्व स्तर में फैली हुई महामारी कोरोना ने हमारे शैक्षिक व्यवस्था को डगमगा दिया है। तो इसलिए हमारे दुर्गानंद सिविल क्लासेस की ओर से आपको ऑनलाइन वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। बस कुछ टेक्निकल एरर के कारण वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाता है। आप लोग हमारे संस्थान से अधिक लोग जुड़े और जुड़ने के बाद आप अपने भविष्य के लक्ष्य को उज्जवल बनाएं, मेरी यही कामना है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको प्रतिदिन के द्वारा जो हमारे द्वारा या संस्थान के द्वारा जो चीज़ नियम या क्लासें स्टार्ट होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में और कई सारे विभागों में परीक्षाएं भी लगी हैं आने वाले कल में, और कुछ और परीक्षाएं आ गई हैं, उनको भी ध्यान रखना। जैसे आपका दिल्ली पुलिस है, बिहार एसआई की वैकेंसी आई हैं, और आपकी ऐसे ही वनडे एग्जाम की वैकेंसी कुछ आई हैं, उन पर आप फॉर्म डालें और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं आप, और संस्थान से अधिक जुड़ें। धन्यवाद।